सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को AWS प्लेटफॉर्म में होस्ट करोगे या फिर वर्डप्रेस को भी छोड़ दो, अगर आप चाह रहे हो कि किसी भी एक स्टैटिक या फिर डायनामिक वेबसाइट को AWS प्लेटफॉर्म पे होस्ट करोगे, लेकिन आपको उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आता है, सेल प्रोग्रामिंग नहीं आता है, एंड आप चाह रहे हो कि आप ये काम जो है एक सी पैनल की मदद से करोगे, तो मैं यहाँ पर जो सी पैनल इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये एक सी पैनल का ऑल्टरनेटिव है जिसका नाम है AA पैनल। मैं इस तरीके का कंट्रोल पैनल को मैं ऑलमोस्ट 1 साल से इस्तेमाल किया हूँ एंड इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। तो मैं कह सकती हूँ इसका रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ एंड इसलिए मैं इस बार भी इसी पैनल को इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो है एकदम फ्री है एंड ओपन सोर्स है। बस इसके अंदर कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो आपको परचेस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आज तक उस फीचर्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ आप इसको एकदम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई टेंशन करने की कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि हम लोग बेसिकली क्या क्या सीखेंगे। तो पहले तो हम लोग एकदम एक न्यूली क्रिएटेड AWS अकाउंट के ऊपर एक इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, मतलब AWS के अंदर उसका सर्वर को क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस सर्वर के लिए एक IP को हम लोग रजिस्टर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जब आप अपने सर्वर को रिबूट कर लोगे तो आपका IP जो है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो है हम लोग उस सर्वर को एक्सेस करेंगे। इसके लिए हम लोग को पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको कैसे चलाते हैं वो भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग उसके अंदर AA पैनल को इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैंने बोला कि सी पैनल का एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद जो है हम लोग उस सर्वर के ऊपर, मतलब AA पैनल के साथ ही हम लोग को देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है लैम्प को इम्प्लीमेंट करना। तो उसके ऊपर हम लोग लैम्प को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इस लैम्प में जो एल है इसका मतलब होता है लिनक्स, क्योंकि हम लोग उबंटू या फिर कोई लिनक्स पे सर्वर ही बनाएंगे AWS के अंदर। ए का मतलब होता है अपाची सर्वर, वैसे NGX सर्वर भी होता है, लेकिन मैंने NGX पे काम नहीं किया इसलिए मैं अपाची को इस्तेमाल करूंगा एंड अपाची वर्डप्रेस के लिए बेस्ट रहता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी अपाची को ही इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आता है एम का मतलब होता है माई SQL एंड उसके बाद आता है PHP, P फॉर PHP आपको पता ही होगा। तो लैम्प का फुल फॉर्म आप जान लिए होंगे। तो लैम्प सर्वर जो है वर्डप्रेस के लिए एकदम बेस्ट सर्वर होता है। वैसे NGX सर्वर भी आता है, अभी लाइट स्पीड भी आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे और भी ऑल्टरनेटिव है जो कि थोड़ा सा बेटर स्पीड देता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप एडवांस लेवल पे जा चुके हो तभी जाके आप उस सर्वर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट पे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ लैम्प सर्वर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अपने डोमेन को इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब जिस वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल किया है उसके साथ हम लोग अपने डोमेन को कनेक्ट करेंगे। जिससे क्या होगा, मान लो मेरा डोमेन का नाम है स्नेहेश.in, तो जब कोई बंदा आएगा स्नेहेश.in सर्च करेगा तो डायरेक्टली वो हम लोग की वेबसाइट पे आना चाहिए एंड ये सब काम करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसमें इस सर्टिफिकेट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इसको जो है एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट करेंगे, जिससे मान लो जैसे कि फाइल जिला वगैरह हो गया तो इससे हम लोग अपने वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का कुल मिलाकर दोनों पार्ट होगा। तो पहला पार्ट पे मैं बस लैम्प सर्वर तक ही इंस्टॉल करूंगा, मतलब ए पैनल को इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर लैम्प को इंस्टॉल कर दूंगा। जिससे क्या होगा, बहुत आधा लोग का काम वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो काम करना होता है वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है वो लोग उनको आता है। एंड जिसको ये पूरा ट्यूटोरियल चाहिए वो बस इसका नेक्स्ट वाला वीडियो भी देख लेना, क्योंकि मैं पूरा काम एक साथ ही करूंगा। बस उसको कट करके पहला वाला पार्ट एक बार अपलोड करूंगा एंड सेकंड वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो लोग पहली बार कर रहे हैं मैं 100% श्योर हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हद तक बढ़ जाएगा कि वो दूसरे लोग को भी समझा सकता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको बस अपने ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा एंड अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, आप बस लॉगिन कर लेना एंड उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब नया AWS अकाउंट क्रिएट करोगे तो अब आपके सामने बस ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है रिसेल सर्विसेज है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था यानी ये जो है यहाँ पर अलग करके आ गया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। मैंने ये पूरा एकदम नया अकाउंट है, मैंने बस एक दिन पहले ही क्रिएट किया है एंड मैं बस इसको क्लिक करके देख रहा था कि भाई क्या क्या चीज़ें है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। सेकंड चीज़, जब आप अपने AWS कंसोल पे आओगे तो यहाँ पर आप देखना, ये जो है यहाँ पर मुंबई नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका प्रोफाइल नेम दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है मुंबई नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना रीजन को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप अपने सर्वर को ओपन करना चाहते हो। तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा एंड क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है एशिया स्पेसिफिक मुंबई, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ एंड इंडिया में AWS के मुंबई पे एक सर्वर है। तो मुझे
एशिया स्पेसिफिक मुंबई को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस लोकेशन पे हो, अगर आप इस वीडियो बाहर से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने रीजन को यहाँ से सिलेक्ट करना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ईएस ईस्ट ओहियो ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, ये वाला जो रीजन है यही सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। तो आपको बस इससे एशिया स्पेसिफिक मुंबई, अगर आप इंडिया से देख रहे हो इस वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आपका सर्वर इंडिया पे हो तो आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग EC2 के अंदर क्रिएट करेंगे। इसका नाम है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, तो यही इसका शॉर्ट फॉर्म है EC2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक लॉन्च ए वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो जब आप वहाँ पर लॉन्च ए इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करोगे वर्चुअल इंस्टेंस, तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री टायर ओनली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं जो है अभी फिलहाल फ्री टायर वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आपको इनिशियली 12 मंथ्स के लिए फ्री देखने को मिलता है। तो मैं अभी वही प्लान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगा है, तो मैं फ्री टायर वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आप भी फ्री टायर वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यहाँ पर फ्री टायर ओनली वाला एक सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो तब क्या होगा कि यहाँ से जो जो चीज़ें आपका बेस्ट फ्री टायर पर देखने को मिलेगा वही आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बाद में जाके इसके ऊपर लैम्प सर्वर को इंस्टॉल करूंगा, तो यहाँ से मुझे किसी भी एक लिनक्स बेस्ड सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिनक्स बेस्ड सर्वर को हम लोग यहाँ पर उबुंटू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो उबुंटू 20 देख सकते हो, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए हम लोग जो है उबुंटू सर्वर 18 को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है 64 बिट फिर एक है ARM। तो हम लोग ये 64 बिट 86 इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है कि हम लोग का मेमोरी कैसा होगा, कि कितना कोर्स रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्री टायर पे हम लोग को बस एक ही देखने को मिलता है, जो कि है T2 माइक्रो। तो हम लोग यहाँ पर कोई चॉइस नहीं कर सकते, हम लोग को बस T2 माइक्रो को सिलेक्ट करके हम लोग को नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है आप देख सकते हो नंबर ऑफ इंस्टेंस दिया गया है एंड बहुत सारे अदर्स ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप चाहते हो तो आप अपना मॉनिटरिंग को ऑन कर सकते हो, इससे ज़रूरत नहीं है, बाद में जाके भी इसको ऑन कर सकते हो, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि फ्री टायर पे आपको 30 GB का एक फ्री स्टोरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 28 कर देंगे, क्योंकि मान लो 2 GB छोड़ कर रखते हैं, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो SSD है, तो यहाँ पर आप अभी जो है मैग्नेटिक भी ऐड किया हुआ है, लेकिन पहले जो है मैग्नेटिक नहीं था। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर जनरल पर्पस SSD GP2 को इस्तेमाल करेंगे एंड इसके बाद हम लोग ऐड टैग्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टैग है बेसिकली कैटेगरी है। मान लो आप बहुत सारे जो सर्वर है इसको मैनेज करते हो, तो तब आप चाहते हो कि भाई कुछ सर्वर एंड कुछ आईपीस जो है एक कैटेगरी के अंदर आ जाए, तो बाद में जाके मुझे समझने में आसानी होगा कि कौन से आईपीस कौन से जो सर्वर है मैंने किस काम के लिए इस्तेमाल किया, तो तब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। लेकिन हम लोग के केस में वो ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर ही क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि भाई अपना कॉन्फ़िगर कर लो, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड करना पड़ेगा, तो मैं एक के बाद एक वो सारा ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 7 गेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 हो गए मेरे ख्याल से। तो पहले जो है हम लोग को HTTP को देना पड़ेगा, जो कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे क्या होगा कि भाई अगर कोई बंदा HTTP पे हम लोग को वेबसाइट को सर्च करके कोशिश करे तो भी ये दिखेगा। उसके बाद जो है हम लोग को HTTPS पे एक देना पड़ेगा, उसके बाद एक TCP के लिए, एक होगा RDP के लिए, सॉरी एक UDP एंड उसके बाद है एक RDP आ गया, RDP ये रहा RDP, ठीक है। उसके बाद जो है एक हम लोग दे देंगे ऑल ट्रैफिक के लिए दे देंगे एक, ठीक है, जिससे कि हम लोग जो कहीं मतलब जहाँ कहीं से है हम लोग इसको एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा टाइप्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब एक काम बचा हुआ है कि हम लोग जो है इस तरीके का ट्रैफिक को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये काम हम लोग को करना पड़ेगा, इसलिए जो सोर्स है इसको हम लोग को एनीवेयर कर देना है। मान लो कि आप किसी विदेश में चले गए हो तो भी आप अपने जो इस जो पोर्टल है इसको एक्सेस कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर माई IP कर दोगे तो भाई आप अगर आपके पास कोई ब्रॉडबैंड है तो आप उसी पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई VPN है तो पर्टिकुलरली उसी VPN से ही आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एनीवेयर कर देंगे, कि इससे क्या होगा कि हम लोग कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिव्यू एंड लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा ये अभी लॉन्च हो जाएगा।
तो ये दिखाएगा कि भाई आप क्या क्या सिलेक्ट किए हो, तो ये सब कुछ करके जो कि हम लोगों ने T2 माइक्रो सिलेक्ट किया था, इतना सारे जो ट्रैफिक है इसको हम लोगों ने यहाँ पर बताया था कि भाई ये सब कुछ हम लोग को चाहिए। एंड यहाँ पर इंस्टेंस का कुछ डिटेल्स वगैरह है। स्टोरेज है, हम लोग 28 GB स्टोरेज इस्तेमाल किए थे। एंड टैक्स में हम लोग कुछ नहीं डाले थे, तो टैक्स कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली लॉन्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड ये बोल रहा है कि भाई एक की पेयर ले लो। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस की पेयर को आपको कभी भी खोना नहीं चाहिए। इसको जब तक ये सर्वर चलेगा आपके पास एक की पेयर होना ही चाहिए। अगर आप इसको खो दोगे तो भाई आप अपने सर्वर को एसएसएच के थ्रू कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, ओपन ही नहीं कर पाओगे अपने सर्वर को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा, क्रिएट ए न्यू की पेयर, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आप यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली पहले एक की पेयर बनाया हुआ था, तो इसलिए ये ऐसा है। तो आपके केस में यहाँ पर कोई नाम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक न्यू क्रिएट ए न्यू की पेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप अपने की पेयर का एक नाम दोगे, तो मैं वही दूंगा यहाँ पर SNEHESH, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। मैं अपने नाम से ही बना रहा हूँ, स्नेस AWS, ठीक है। यहाँ पर दे देता हूँ न्यू, ओके। से उसके बाद जो है यहाँ पर मैं डाउनलोड की पेयर के ऊपर क्लिक करूंगा। इससे क्या होगा, ये जो की पेयर ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड ये .pem फाइल पे डाउनलोड होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं डेस्कटॉप में डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्नेस AWS न्यू .pem, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। एंड ये जो है सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग जो सर्वर कभी बना है 28 GB वाला है मेमोरी वाला एक सर्वर, वो अभी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब आ गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर व्यू लॉन्च लोग हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग बस इंस्टेंस के पेज पे चले जाएंगे। एंड हम लोग का जो इंस्टेंस है यहाँ पर आप देख सकते हो अभी पेंडिंग स्टेट पे है। अभी ये कुछ देर बाद ये ऑन होगा, ठीक है। तो जब तक ये ऑन होता है तब तक हम लोग एक SSH क्लाइंट को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग इस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है पुट्टी को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग को पुट्टी डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम है PUTTY। तो इसके हम लोग एंटर कर देंगे। एंड आप देख सकते हो putty.org नाम का एक वेबसाइट आएगा, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर नाम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 64 एंड जो AMD वाला वेरिएंट होता है दोनों के लिए है। जो तो हम लोग ए वाला वेरिएंट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो सर्वर था वो ए वाला सर्वर था, ठीक है। तो हम लोग ए वाला पुट्टी को इंस्टॉल करेंगे। एंड मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। एंड मेरा पुट्टी यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, या डेस्कटॉप पे डाउनलोड हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा, डबल क्लिक करूँगा। यानी ये PPM इंस्टॉल दिखा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। तो आप देख सकते हो मेरा जो पुट्टी है अभी इंस्टॉल हो गया है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। यानी मेरा पुट्टी जो है इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मेरा सर्वर अभी पेंडिंग स्टेट पे दिखा रहा था, अभी ये रनिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होता है। तो अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस चेक्स जो है अभी ब्लैंक है, तो यहाँ पर 2/2 आना चाहिए, ठीक है। तभी जाके ये जो आपका जो इंस्टेंस है ये रनिंग कंडीशन पे आएगा। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि भाई अभी क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है, तो इसको हम लोग होने देते हैं। तो तब तक जो है हम लोग अपना जो ये जो .pem फाइल है ये पुट्टी पे चले, इसके लिए हम लोग को इसको एक प्राइवेट की पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे पुट्टी। एंड यहाँ पर आप देखोगे पुट्टी जेन नाम का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोड नाम का एक ऑप्शन है, जिससे हम लोग को ये वाला फाइल को लोड करना पड़ेगा इसके अंदर, जो कि हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया। तो यहाँ पर आपको शायद नहीं दिखाएगा ऐसा फाइल, तो आपको यहाँ पर बस ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो वाला फाइल कहाँ गया भाई, आप देख सकते हो ये वाला है मेरा फाइल, ठीक है, .pem वाला एक्सटेंशन वाला। तो इसको हम लोग बस ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो की फ्रेज दिया गया है। अगर आप इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप दे सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं बस सेव प्राइवेट की वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। एंड मेरा जो है वो वाला फाइल सेव हो जाएगा। वहाँ पर बता रहा था कि भाई कोई पैराफ्रेज दोगे, तो भाई नहीं देना है भाई, सिंपल रहूँ, मैं ही अपना लैपटॉप को चलाता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सिक्योर वगैरह चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हो मेरा जो है प्राइवेट की यहाँ पर जनरेट हो गया है, ठीक है। और अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा एंड एक बार फिर से देख लूँगा कि भाई मेरा सर्वर का स्टेटस कैसा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2/2 जो चेक्स है वो पास हो गया है। तो इसके बाद जो है हम लोग अपने सर्वर को चला सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग आएंगे यहाँ पर अपने पुट्टी पे, कहाँ गया पुट्टी, तो ये रहा पुट्टी ऐप। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। जैसे पुट्टी नाम बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है कि पता नहीं क्यों।
तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट नेम दिखा रहा है, तो भाई यहाँ पर जो है हम लोग का सर्वर की जो पब्लिक आईपी है इसको हम लोग को डालना पड़ेगा, जिससे हम लोग सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कहाँ पर हम लोग को मिलेगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नाम दिखा रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई अपना नाम देने, तो भाई यहाँ पर आप दे सकते हो। मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, SNEHESH स्नेह सर्वर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा एंड ये अभी जो है मेरा नाम से ये सर्वर रजिस्टर हो गया, मतलब हो गया, कोई ये जस्ट एक रीनेम है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को पहले जो है एक आईपी को इसके साथ एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो काम करेंगे। तो आईपी को एलोकेट करने के लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लंबा एक चार्ट है। यहाँ पर आप देखो इलास्टिक आईपी नाम का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। अगर ये ऐसे बंद है तो आप इसको बस ऐसे ओपन कर लो एंड ये यहाँ पर आपको इलास्टिक आईपी वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पर आप देखोगे भाई कुछ आईपी जनरेट किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो है एलोकेट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ये जो है हम लोग के लिए एक आईपी को एलोकेट कर देगा। आप देख सकते हो हम लोग के लिए ये एक आईपी को एलोकेट कर दिया है। अब हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, इसको जो है हम लोग को उस सर्वर के साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको एडिट करना पड़ेगा। तो बैक आते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हो एसोसिएट आईपी एड्रेस, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं एक बार एंड यहाँ पर आप देख सकते हो चूज इंस्टेंस है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्लिक करेंगे एंड हम लोग का जो इंस्टेंस है यहाँ पर दिखा देगा। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड एसोसिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो आईपी है अभी हम लोग के सर्वर के साथ अटैच हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेट टैब क्रिएट करता हूँ एक, तो आप देख सकते हो ये है हम लोग का आईपी एड्रेस, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस, जिससे हम लोग अपने सर्वर को ओपन करेंगे एंड ये जो आईपी है ये वाला इंस्टेंस है 0B6B, ठीक है। ये देखो यही है हम लोग का इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारा क्लाउड कंप्यूटिंग भी सिखा रहा हूँ। आप देखो, तो आप देख सकते हो ये जो है 0B6B वाला जो इंस्टेंस है इसी के साथ जो है ये एसोसिएट हो गया है, यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो आईपी है अभी हम लोग के इस वाले इंस्टेंस के साथ एसोसिएट हो गया है। बाहर बहुत सारा नॉइज चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो उसको बस इग्नोर कर दीजिए। एंड तो इससे क्या होता है, मान लो कभी भी आपके सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है एंड आप अपने इंस्टेंस को जो है यहाँ से अगर मान लो आप रिबूट करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप देखो एक्शन के इंस्टेंस स्टेट के ऊपर अगर आप मान लो इसको स्टॉप कर रहे हो या फिर रिबूट कर रहे हो, तब क्या होगा कि आपका आईपी जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, एक आईपी को रिजर्व कर लिया। इससे क्या होगा कि हम लोग का ये वाला जो आईपी है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग अपने इंस्टेंस को भी चेंज करते मतलब रिस्टार्ट करते हैं तो ये आईपी चेंज नहीं होगा। मान लो आप इस इंस्टेंस को बाद में डिलीट कर दिए हो, ठीक है ना, लेकिन आपका जो सारा काम होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह या वेबसाइट वगैरह है, ये सभी जो है इस आईपी पे किया हुआ है, मतलब सेटिंग्स किया हुआ है कि जब भी आपको वेबसाइट कोई विजिट करेगा तो वो जो है इस आईपी से आपका वेबसाइट को विजिट करने का मतलब खींचने की कोशिश करेगा। तो इस आईपी को फिर से आप किसी भी एक नया सर्वर के ऊपर लगा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एक ऑप्शन था कि आप इस आईपी को किसी भी एक आईपी के मतलब इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो इंस्टेंस के साथ। तो ऐसे करके आप वो काम कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर ये काम हो गया। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो है ये वाले जो आईपी एड्रेस है होस्ट नेम इसको डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे इस वाले सर्वर पे ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्ट नाम का एक ऑप्शन, क्योंकि हम लोग जो है इस सर्वर को अपने वो SSH क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे आप टॉरेंट डाउनलोड करते हो एक टॉरेंट क्लाइंट के साथ, तो इसी तरीके से हम लोग को इस सर्वर को एक SSH क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग इस एप्लीकेशन की मदद से हम लोग के सर्वर को चलाएंगे। हम लोग को कोडिंग वगैरह भी तो करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्लाइंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो है हम लोग किसके मदद से कर रहे हैं, SSH क्लाइंट की मदद से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्ट योर इंस्टेंस यूजिंग दिस पब्लिक DNS। तो इसको हम लोग बस यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम लोग बस इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपको ये जो है बार बार डालना नहीं पड़े, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जो है आप एक नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगा गैजेट गाइस करके एंड यहाँ पर जो है मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक गैजेट गाइस नाम का एक प्रोफाइल बन के ये जो है सेव हो जाएगा, लेकिन बार बार आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे SSH पाना पड़ेगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन पाना पड़ेगा ऑथ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई प्राइवेट की डालो, तो भाई प्राइवेट की कौन सा वाला है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जनरेट किया था ये वाला है प्राइवेट की, तो इसको हम लोग को यहाँ पर डालना है। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे
एंड डेस्कटॉप से ये वाला फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे एंड ओपन के ऊपर बस क्लिक कर देंगे। अब देखो हम लोग का जो सर्वर है ये भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे एंड यहाँ पर बता रहा है कि भाई लॉग इन एज, तो यहाँ पर भाई हम लोग को अपना यूजर नेम देना होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन मोस्ट ऑफ द केसेस द गेस्ट यूजर नेम इज करेक्ट, हाउएवर रीड योर AMI यूसेज इंस्ट्रक्शन टू चेक इफ ओनर हैज चेंज्ड द यूजर नेम। तो हम लोग के लिए जो यूजर नेम होगा वो 12 ही होगा, UBUNTU। देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ऑथेंटिकेशन चल रहा है, तो अभी जो है हम लोग सक्सेसफुली हम लोग के जो ऑथेंटिकेशन सेक्शन में यहाँ पर आ गए हैं। तो अब हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, पहले हम लोग रूट यूजर पर लॉगिन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग को अपना पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जो है हम लोग रूट यूजर पर लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब रूट सेक्शन पे जा नहीं सकते। तो हम लोग इसके लिए हम अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक कमांड देना पड़ेगा एंड इस कमांड बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको देना पड़ेगा sudo SUDO, उसके बाद पासवर्ड, बस इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग किस्म का होगा, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग हम लोग को देना पड़ेगा पासवर्ड का। इसके बाद ये बता रहे कि भाई नया पासवर्ड डाल दो, तो भाई हम लोग एक नया पासवर्ड डाल देते हैं इसके अंदर एंड ये पासवर्ड आप थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि पासवर्ड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटर दबा देंगे, फिर से बोलेंगे भाई पासवर्ड को फिर से दबाओ, तो हम लोग फिर से हम लोग के पासवर्ड को दबा देंगे कन्फर्म करने के लिए एंड एंटर दबा देंगे। तो भाई ये बोल रहा है कि भाई आपका जो पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है, अब आप रूट पे जा सकते हो। तो रूट पे जाने के लिए आपको फिर से कमांड देना पड़ेगा, क्या होगा, SU, पासवर्ड चेंज करने के लिए sudo पासवर्ड एंड रूट पे जाने के लिए SU। तो भाई अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो हम लोग वो पासवर्ड दे देते फिर से। तो भाई हम लोग अब देख सकते हो यहाँ पर हम लोग रूट पे आ गए। पहले कैसा नाम आ रहा था, Ubuntu IP करके आ रहा था, अब आ रहा है root@IP, ठीक है। एंड हम अब जो है हम लोग रूट के अंदर आ गए, लेकिन रूट के अंदर कहाँ पर है हम लोग, यहाँ पर देखो रूट के अंदर है होम नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जो Ubuntu नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर है। तो हम लोग को एकदम रूट वाले फोल्डर पे आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, CD। तो भाई हम लोग जो है अभी रूट वाले फोल्डर पे आ गए हैं, ठीक है। तो एकदम रूट वाले फोल्डर पे है, पहले हम लोग था रूट के अंदर होम, उसके बाद जो Ubuntu वाला सेक्शन था उसके अंदर था। अब जो है हम लोग रूट वाले सेक्शन पे मतलब मेन फोल्डर पे आ गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग को अपना cPanel को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड cPanel का ऑल्टरनेटिव बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है AA पैनल। तो एक बार चलते हैं AA पैनल के पास। यहाँ पर हम लोग AA पैनल इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल को एक बार सर्च करेंगे। यहाँ पर एक फोरम है AA पैनल का, ये वाला फोरम आप देख सकते हो। मैंने इसको पहले भी ओपन किया था चेक करने के लिए कि सब कुछ सही से है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इन लोगों का एक फोरम है, ये ऑफिशियल साइट है इसका aapanel.com, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये बताया कि भाई अगर आप CentOS इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये वाला कमांड देना पड़ेगा, अगर आप Ubuntu इस्तेमाल कर रहे हो या फिर Debian इस्तेमाल कर रहे हो तो अब आपको जो है ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग जो है Ubuntu इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला कमांड को चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग के सेल एंड यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, सॉरी लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो सॉरी राइट वाला क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल भी मत दबाना, राइट वाला क्लिक करना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो कॉपी किया था यहाँ से ये वाला चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो अब मुझे बस एंटर दबाना पड़ेगा एंड ये जो पूरा cPanel है मतलब AA पैनल है इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा मेरे सर्वर के अंदर, AWS के सर्वर के अंदर cPanel इंस्टॉल हो जाएगा। देखो बस मैं एंटर दबाऊंगा एंड ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। ये बता रहे कि भाई आप कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो मैं इसको येस कर देता हूँ, ठीक है, एंड एंटर दबा देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ डाउनलोड वगैरह होता है, चिंता मत करने की कोई बात नहीं है, ये आपके नेटवर्क से डाउनलोड नहीं होगा। आप देख सकते हो डाउनलोड होता है कुछ चीज़ें, लेकिन ये मेरा आप देख सकते हो मेरा जो नेटवर्क मीटर है 0 दिखा रहा है ऑलमोस्ट। तो आपके एंड से ये कुछ डाउनलोड नहीं होगा, ये जो है सभी AWS के सर्वर पे डाउनलोड होगा, वो AWS का ही नेटवर्क इस्तेमाल करेगा, ठीक है। आपका एंड से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस आप बस बैठे रहिए, इसको खत्म होने का मतलब वेट कीजिए। जब ये खत्म होता है मैं थोड़ा यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो इसको खत्म होने देते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग वापस आते हैं। सो गाइज हम लोग का जो AA पैनल था वो सक्सेसफुल अभी इंस्टॉल हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपका एक बहुत मैंडेटरी काम है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम जो है 2 मिनट लगा एंड उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया, तो आप भी 2 मिनट वेट कर जाना। एंड अब आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। राइट क्लिक मत दबाना है यहाँ पर, नहीं तो चल जाएगा। आपको यहाँ पर बस Ctrl+C दबा देना है। यहाँ पर एक बार ये बड़ा आएगा तो टेंशन करने की बात नहीं है, बस Ctrl+C दबा के एक बार कॉपी कर लेना, राइट क्लिक मत दबा देना है यहाँ पर। एंड इसको जो है आपको किसी भी एक नोट पैड पे
मैं यहाँ पर एक नोटपैड को क्रिएट कर रहा हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो है आके इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगा। मैं कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो एक चीज़, मैं पुट्टी से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप देखो एक टेम्पोररी यूज़र नेम एंड एक टेम्पोररी पासवर्ड क्रिएट किया है। एंड ये जो है ये पैनल को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो उसका जो है यहाँ पर आईपी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बस ये वाला जो आईपी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ने नोटपैड पे इसको पेस्ट कर लिया था। तो हम लोग यहाँ से जो है इसका आईपी को कॉपी करेंगे एंड ब्राउज़र पे आएंगे एंड इसको जो है यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, पेस्ट एंड गो। तो आप देख सकते हो हम लोग की जो ए पैनल है वो अभी ओपन हो गया है। एंड यहाँ से हम लोग को जो टेम्पोररी यूज़र आईडी पासवर्ड मिला था, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ये यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो इसको जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये टेम्पोररी है, आप इसको चेंज कर सकते हो ए पैनल पे एक बार लॉगिन करने के बाद। तो पासवर्ड में हम लोग वो ही चीज़ डाल देंगे, एक बार कॉपी पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर देखो जो है मेरे पास एक बीट डिफेंडर का एंटीवायरस है एंड ये जो है इसको ब्लॉक कर रहा है। ये कोई वायरस वगैरह नहीं है। ये क्यों ब्लॉक कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है कोई एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये रिस्की दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, इसलिए ये ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि साइट जो है सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोग को बस इसको एक बार फिर से ऑन कर देना पड़ेगा। रुको, ये वाला आ गया, मॉड्यूलस पाथ है एंड इसको हम लोग एक्सेप्शन पे ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पर कोई वायरस ही नहीं है, क्योंकि ये तो एकदम नया क्रिएटेड साइट है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे ऐड टू एक्सेप्शन एंड फिर से हम लोग अपना पासवर्ड को डाल देंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एंटीवायरस है जो कि इसको ब्लॉक कर रहा है तो इसको एक बार एक्सेप्शन पे डाल देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो हम लोग का जो ये पैनल है अभी ये ओपन हो गया। ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, तो यहाँ पर आप रैम यूसेज देख सकते हो, लोड स्टेटस देखते हो, सीपीयू यूसेज देख सकते हो एंड आपका मेमोरी जो है कैसा है देख सकते हो। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग को यहाँ पर एक सर्वर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ए पैनल रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप LNNP सर्वर को इस्तेमाल करो, जो कि है N4 NGX सर्वर, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन हम लोग जो है लैम्प वाला सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी लैम्प के ऊपर काम किया हूँ, एपाचे के ऊपर मैंने कभी भी NGX के ऊपर काम नहीं किया है। एंड NGX पे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो अगर आप एडवांस डेवलपर हो तो तभी आप NGX के ऊपर जाना, ठीक है। अगर आप बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हो तो आप NGX के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि मान लो अगर आपके पास जो वर्डप्रेस के जो पोस्ट वगैरह है वो अगर आपका पोस्ट नेम पे ही, मतलब यूजर, मतलब आपका वेबसाइट नेम स्लैश उसके बाद पोस्ट नेम, ऐसे करके आप अपना पोस्ट क्यूआर कोड बनाते हो, तब आपको और भी ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा, मैं देख लूँगा बस इसका जो वर्जन है वो सब कुछ सही से है कि नहीं। मैं PHP के 8 पे कर दूंगा, FTP जो है सही है, मैं MySQL को 5.6 पे कर दूंगा एंड जो अपाची है वो सही है मेरे ख्याल से। हाँ, बस यहाँ पर बस आपको वन क्लिक इंस्टॉल आपको देखने को मिल रहा है, तो बस आप यहाँ पर क्लिक कर दो एंड ऑटोमेटिकली जो है ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है, इसको सभी को इंस्टॉल हो जाने में। तो उसके बाद जो है आपका जो ये पूरा सिस्टम है ये आप काम कर सकते हो, इसके अंदर वेबसाइट वगैरह चला सकते हो। मैं आपको वो भी प्रोसेस दिखा दूंगा। मैं ये इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि गैस आप देख सकते हो मेरा जो है यहाँ पर टास्क कंप्लीट हो गया है एंड मैनेज लिस्ट पे आप देख सकते हो जो टास्क हम लोगों ने दिया था वो सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है हम लोग की ये पैनल एकदम बिल्कुल एकदम सही कंडीशन पे है। हम लोग इसको इंस्टॉल कर मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को रन करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है।